नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें भी चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग जिसको कहा जाता है वो ही अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग कहाँ का। इसलिए मैं कहता हूं कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो इसके पहले भी ईवीएम वगैरह सारी चीजों पर हमने हमारी आशंका जताई थी, आज भी सारे लोग जता रहे हैं और मैं तो मानता हूं कि इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जो भी सुनवाई है नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। क्या महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे? जी हां, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की बात लगातार कही जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये कहीं ना कहीं कयास चल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को बेदखल किया जा सकता है। दरअसल एकनाथ शिंदे को लेकर के लगातार ये बयानबाजी चालू है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो है देवेंद्र फडणवीस को अपनी कुर्सी क्यों नहीं सौंप रहे हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस अभी उप मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस जद्दोजहद में लगी हुई है कि देवेंद्र फडणवीस को दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, यानी कि एकनाथ शिंदे को एक तरीके से एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके दरकिनार करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सीटों के बंटवारे को लेकर के दोनों के बीच में खींचतान चल रही है, यानी कि शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर के लगातार घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के लिए कहा जा रहा है कि वो जल्द ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। दरअसल पूरी जो बात है वो लगातार यही कही गई कि सुप्रिया सुले ने एक बयान दिया था जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि 15 से 20 दिनों में 2 विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र में तो दूसरा जो है दिल्ली में होगा। लेकिन एक महाराष्ट्र में जो पहला विस्फोट हुआ उसको शरद पवार के इस्तीफे से देखा गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जब अपना इस्तीफा सौंपा तो एक तरीके से एक विस्फोट से ये कम नहीं था महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया क्योंकि जितने भी जो उनके समर्थक थे उन्होंने वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा जो है वो वापस ले लिया। अजित पवार के लिए अटकलें लगाई जा रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच में उन्होंने अपना बयान जारी कर कहा कि मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं एनसीपी में ही हूँ और एनसीपी में ही रहूँगा। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की मुश्किलें इन सब के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है तो यहां पर एकनाथ शिंदे के पास कोई भी चारा नहीं बचता है। इसके अलावा 16 विधायकों की वैधता को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना अभी बाकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में नहीं आता है तो यहां पर उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको याद होगा उद्धव ठाकरे ने भी एक बयान जारी कर कहा था, यानी कि उनके बेटे ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि कहीं ना कहीं जो है एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में उनकी मजबूरी थी, उनके साथ जाना, यानी कि उनको ईडी और सीबीआई का डर था और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते तो उनको जेल हो जाती। यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो शामिल हो गए थे, लेकिन वो दिल से ऐसा नहीं चाहते थे। वो अभी भी जो है उद्धव गुट के समर्थन में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये बयान जारी कर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने ये बात कही थी। हालांकि इस बयान में कितनी सच्चाई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की मुश्किलें कुल मिलाकर अभी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि राज्यपाल को अगर एकनाथ शिंदे इस्तीफा सौंप देते हैं तो उनके पास अपने विधायकों के अलावा कोई और यहां पर चारा नहीं बचता है। उद्धव ठाकरे के समर्थन में वो जा सकते हैं दोबारा से, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे दोबारा से एकनाथ शिंदे को स्वीकारते हुए नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत अब किस रुख मोड़ लेती है ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।